हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? स्कोप ऑफ मिडवाइफरी। मतलब मिडवाइफरी के क्या स्कोप है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स मेडिसिन की वह शाखा है, वह ब्रांच है जो चाइल्ड बर्थ एवं माता की देखभाल से संबंधित होती है। इसमें क्या कर रहा है कि ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है कि मेडिसिन मतलब औषधि दवा की वह शाखा है, मतलब वह ब्रांच है। क्या? ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स टेट्रिक्स क्या है? मेडिसिन की एक ब्रांच है। क्या है? ब्रांच है, शाखा है, जो क्या करता है? चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चे के जो जन्म होते हैं एवं माता की देखभाल, माता की देखभाल जो होता है, केयर करना होता है, से संबंधित होती है। कौन? ऑब्स्टेट्रिक्स। चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चे का जन्म और माता की देखभाल, माता की केयर से संबंधित होती है और उसे ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। मिडवाइफरी की विषय वस्तु। स्कोप ऑफ मिडवाइफरी। मिडवाइफरी के स्कोप को निम्न 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है, बांटा गया है। ठीक है। पहला क्या है? क्लिनिकल क्षेत्र, क्लिनिकल एरिया। दूसरा शैक्षणिक क्षेत्र, एजुकेशनल एरिया। तीसरा अनुसंधान क्षेत्र, रिसर्च एरिया। इसके बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और इसे डिटेल में हम लोग फिर पढ़ेंगे। क्लिनिकल क्षेत्र मतलब क्लिनिक जो खोलना होता है, जैसे जीएनएम, एएनएम जो डिग्री लेके आते हैं, शैक्षणिक योग्यता जो होता है उसके आधार पर, एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उसके आधार पर ये लोग क्लिनिक छोटा मोटा खोलते हैं, जिसमें फर्स्ट एड की तरह जांच होता है, जहां ओपीडी, जहां क्या क्या इलाज हो सकता है? ओपीडी रहता है, आईपीडी रहता है और फर्स्ट एड क्या रहता है? फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब रोगी आया, मरीज आया, उसे नंबर लगाया वहां और उसे डॉक्टर द्वारा देखा गया, दवा लिखा गया, पानी की सलाइन चढ़ाने की जरूरत है तो सलाइन चढ़ाया जाता है, फिर उसे रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब आया, घंटा 2 घंटा उसका इलाज हुआ, चिकित्सक से सेवा हुआ, उसे क्या कहते हैं? ओपीडी। आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब मरीज आया, नंबर लगाया, डॉक्टर के द्वारा देखने पर उसे गंभीर बीमारी हो गया है ऐसा पता चलता है, तो उसे फिर भर्ती करते हैं हॉस्पिटल में, अस्पताल में उसे क्या किया जाता है? भर्ती किया जाता है। फिर उसे सलाइन चढ़ाया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, दवा चलाया जाता है और लगभग 2 से 3 दिन तक भर्ती किया जाता है। फिर मरीज ठीक हो जाने पर उसे रिलीज करते हैं, उसे कहते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी। और फर्स्ट एड क्या होता है? मरीज को चोट लग गया, घायल हो गया, इस सब अवस्था में जब मरीज होता है तो उसे प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड बॉक्स होता है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें मलहम पट्टी, दवा
जेनरिक दवा जो होता है वो सब रखा जाता है, उससे इलाज किया जाता है, उसे चलाया जाता है। उसे कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक चिकित्सा सेवा। शैक्षणिक क्षेत्र, दूसरा क्या है? शैक्षणिक क्षेत्र, एजुकेशनल एरिया, मतलब चिकित्सा से संबंधित जानकारी जो होता है उसके बारे में जो शिक्षा दिया जाता है उसे शैक्षणिक क्षेत्र, एजुकेशनल एरिया कहते हैं। अनुसंधान क्षेत्र, रिसर्च एरिया, चिकित्सा से संबंधित जानकारी की खोज के लिए, अनुसंधान के लिए जो रिसर्च किया जाता है, जो खोज किया जाता है, जो क्या किया जाता है? खोज किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, उसे क्या क्या कहते हैं? रिसर्च एरिया या अनुसंधान क्षेत्र। ठीक है, आगे क्या है? पहला क्लिनिकल क्षेत्र, इसे आज हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। क्लिनिकल क्षेत्र, क्लिनिकल एरिया, क्लिनिकल क्षेत्र में मिडवाइफरी के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं, हेल्थ सर्विसेज का मुख्य उद्देश्य होता है प्रसव पूर्व, एंटीनेटल, लेबर तथा सूतिका अवस्था, प्योरपेरियम के दौरान महिला एवं नियोनेट को बेस्ट पॉसिबल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। क्लिनिकल क्षेत्र क्या होता है? क्लिनिकल क्षेत्र में जो होता है मिडवाइफरी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? मिडवाइफरी के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा, मिडवाइफरी के अंतर्गत जो स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ सर्विस प्रदान किया जाता है, जो चिकित्सा सेवा किया जाता है, उसकी देखभाल, टेक केयर ऑफ हेल्थ सर्विस, टेक केयर ऑफ हेल्थ सर्विस किया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि प्रसव पूर्व, प्रसव होने से पहले एंटीनेटल, लेबर तथा सूतकावस्था जो होता है, प्योरपेरियम जो होता है, उसके दौरान महिला एवं नियोनेट, प्रेगनेंसी वुमेन जो होती है उसके दौरान, प्रेगनेंसी वुमेन जो होती एवं नियोनेट, नियोनेट मतलब शिशु जो होता है उसको क्या करना? बेस्ट पॉसिबल, सबसे अच्छे से अच्छे जो संभव स्वास्थ्य सेवा होता है उसको प्रदान करना होता है। कौन प्रदान करता है? तो मिडवाइफरी के अंतर्गत मिडवाइफ जो होती है, मिडवाइफ जो होती है वो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है, ताकि इन अवधियों के दौरान महिला तथा नवजात इन्फेंट में होने वाली बीमारियों एवं मौतों को प्रभावशाली तरीके से रोका जा सके। क्यों करते हैं? ताकि क्या हो? इन अवधियों, इन जो इसके अंतर्गत जो अवधि होता है, समय होता है, उसके दौरान महिला, प्रेगनेंसी वुमेन जो होती है, गर्भवती माता जो होती है, माँ जो होती है, तथा उसके नवजात इन्फेंट शिशु जो होते हैं, उसमें होने वाली जो विभिन्न बीमारी होती है, जो विभिन्न बीमारियां जो होती है एवं मौतों को क्या करना? प्रभावशाली तरीके से क्या करना? रोका जा सके, उसके लिए रोकथाम किया जा सके। ठीक है। प्रसव पूर्व समय के दौरान महिला का प्रेगनेंसी के सुनिश्चित होते ही ANC में रजिस्ट्रेशन कर आवश्यक परीक्षण किए जाते हैं। जब प्रसव पूर्व मतलब प्रसव होने से पहले के समय के दौरान, मतलब अभी प्रसव नहीं हुआ है, महिला प्रेग्नेंट ही है, बच्चे जनन नहीं हुए हैं, ठीक है, उस समय के दौरान क्या होता है? महिला का प्रेगनेंसी
मतलब महिला का गर्भवती होने का पता चलते ही, उसके सुनिश्चित होते ही, उसकी जानकारी होते ही क्या करना, ANC में रजिस्ट्रेशन करना क्या होता है, जरूरी होता है, और उसमें आवश्यक परीक्षण किए जाते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे ANC क्या होता है। क्या होता है ANC देखिए ये होता है, इसका फुल फॉर्म पहले हम लोग जान लेते हैं। ANC मतलब हुआ अब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। इसका मतलब होता है यह एक ANC क्या होता है, यह एक चिकित्सा परीक्षण होता है। यह एक क्या होता है, चिकित्सा परीक्षण होता है, जिसके अंतर्गत हमारे शरीर में न्यूट्रोफिल की काउंट किया जाता है। न्यूट्रोफिल की काउंट मतलब गिनती किया जाता है। ठीक है, इसे ANC कहते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन कर आवश्यक परीक्षण मतलब जरूरत के अनुसार जो टेस्ट किया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है, वो जरूरी होता है। कब, जब महिला का प्रसव पूर्व मतलब प्रसव से पहले, उस समय के दौरान जब महिला का प्रेगनेंसी सुनिश्चित हो जाता है, तब ANC में रजिस्ट्रेशन कर आवश्यक परीक्षण किया जाता है। देखभाल प्रदान की जाती है। टेक केयर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वुमेन को टेक केयर प्रदान किया जाता है, उसे अच्छी तरीके से देखभाल किया जाता है। देखभाल करना मतलब क्या होता है, उसे समय समय पर दवाई देना, इंजेक्शन लगाना। क्या करना, इंजेक्शन लगाना, सलाइन चढ़ाना, सलाइन जो होता है चढ़ाना। ठीक है, तथा उचित सलाह दी जाती है। तथा जो उचित जो सलाह होता है, एडवाइस किसको दिया जाता है, उस माँ को, और उसके साथ जो अटेंडेंट जो साथ होते हैं, उसे उचित सलाह दिया जाता है। ठीक है, इससे आगे का टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम आप लोग को यह बताना चाहते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो आज का टॉपिक है, स्कोप ऑफ मिडवाइफरी, इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें लाइव कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट देखने के बाद आपके डाउट को क्या करेंगे, आपके डाउट जो है उसको क्लियर करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर देकर। ठीक है, और आप हमें अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके, और इससे भी अच्छे तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे, अगर आप हमें फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू गाइस, धन्यवाद।